जय सतनाम। आज बहुत ही खुशी की बात है। प्रतिवर्ष की भांति ये वर्ष भी हम सब बहुत धूमधाम के साथ प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती हम सब मनाथन। तो अब सबसे पहली पूरा प्रदेश पूरा देश के और हम सब के खुशहाली के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए हम सब बाबा गुरु घासीदास जी ला याद करबो। काबर की प्रतिदिन हम सब यथाशक्ति अनुसार अपन अपन घर में दिया बाती करके आरती मंगल पूजा करके बाबा जी के जय घोष के साथ प्रणाम करके बाबा जी ला आरती मंगल पूजा करके आशीर्वाद लेथन। लेकिन आज हम सब ला एक बड़े सौभाग्य मिले कि हम एक साथ आज बाबा जी ला जय घोष के नारा के साथ होकर चरण में वंदन करबो, प्रणाम पहुंचाबो, ताकि बाबा जी के आशीर्वाद हम सब ला मिले और ओकर आशीर्वाद से हम सब के जो जीवन के मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। तो आप सबो जन से आग्रह, खुशी और उमंग के साथ, जोश और ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा जी के जय घोष के नारा लगाओ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। 18 दिसंबर जोड़ा से तखाम की, गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम की, साहेब गुरु, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। निश्चित ही बाबा जी के आशीर्वाद हम सब ला मिल ही और बाबा जी के आशीर्वाद से हम सब के जीवन सफल हुई। आज हमार ये सारंगगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाए के लिए हम सब के बीच में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जिला आप सब हम सब पाके बहुत सौभाग्यशाली महसूस करत हन। काबर के अनेक कार्यक्रम, अनेक व्यस्तता हुए के बावजूद हम सब ला समय दे है। आप आज बहुत सारे कार्यक्रम रहीस, लेकिन फिर भी समय निकाल के हमारे बीच में आए, हमारे साथ बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मना थे, जेकर नेतृत्व में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ उन्नति विकास करत। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के एक बार जोरदार ताली के साथ आप सब सम्मान करो। साथ ही बहुत ही सम्मानी, सरल, सहज, जेकर भी सहयोग मार्गदर्शन हमेशा समाज ला मिलत रही थे। और वो ऐसे जिला के विधायक है जहां हमार गिरौदपुरी धाम है, जहां गगनचुम्बी सेत खाम स्थापित है, वहां से चल के आए हमार सारंगगढ़ के प्रभारी मंत्री बड़े भैया माननीय टंकराम वर्मा जी के भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। साथ ही हमार बहुत ही लोकप्रिय सांसद बड़े भैया राधेश्याम राठिया जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमार दीदी विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी हमारे बीच में उपस्थित है। और हमार पूर्व विधायक, मैं एक बात के लिए आप सब समाज लवला धन्यवाद देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, तेमा विशेष योगदान हमार केराबाई मनहर जी के एक बार जोरदार ताली के साथ होकर सम्मान करो। साथ ही हमार ज्योति पटेल जी जिला अध्यक्ष हमार भारतीय जनता पार्टी, संजय भूषण पांडे जी हमार जिला पंचायत अध्यक्ष, निर्मल सिन्हा जी बड़े भैया पूर्व विधायक जी उपस्थित होकर भी सम्मान, सुश्री कामदा जोल्हे जी पूर्व विधायक, डॉक्टर छविलाल रात्रे जी पूर्व विधायक, सोनी अजय बंजारे जी अध्यक्ष, हरिदास भारद्वाज जी, श्याम सुंदर रात्रे जी, ममता राजीव सिंह जी, हरिनाथ खुटे जी, वीरेंद्र निराला जी, संतोषी अरविंद खटकर जी, नवजयंती नंदराम लहरे जी, जीवन रात्रि जी, वेदराम जांगड़े जी और हमार सतनामी विकास परिषद के अध्यक्ष श्री बीडी भरद्वाज जी, हम ओकर भी ताली के साथ सम्मान करत हन। और यहाँ पर उपस्थित हमार पूरा सर्व समाज, पूरा मानव समाज आप सब उपस्थित हो, आप सब के भी मैं जोरदार ताली के साथ सम्मान करत हूँ। आज हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनात हन। तो सबसे पहले आप सबला बाबा जी के जयंती के मैं आप सबो जनला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश हम सब जानत हन, मनखे मनखे एक समान, मानव मानव एक समान। गुरु घासीदास बाबा जी एक ऐसे गुरु रही से जो सर्व समाज के कल्याण के लिए संदेश उपदेश दी, ताकि सर्व समाज के उन्नति विकास हो। एक समरसता के संदेश बाबा गुरु घासीदास जी। आज एकरे सती सिर्फ सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती नहीं मनावे, पूरा देश पूरा दुनिया बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती ला मनाते। आज बाबा जी बहुत सारे निशानी हम सबके बीच में छोड़ के गए
और जब 18 दिसंबर आते, दिसंबर के महीना, तो हम बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक लगातार बाबा जी के जयंती हम सब मनाथन। जेमा 18 दिसंबर को हमारी ये सेत खाम की निशानी जेमा पालो चढ़ा के हम बाबा जी के जयंती मनाथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी के जो निशानी जो यहाँ छोड़ के गए, तो हर निशानी के पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान छुपे है। वो ज्ञान ला हमला समझना है और वो अपन जीवन में उतारना है। निश्चित है, अगर ज्ञान ला अगर समझ के हम अपन जीवन में उतार लेबो तो निश्चित ये जीवन सार्थक हो जाए, ये कृतार्थ हो जाए। तो आप सबसे आग्रह कि हम सब ये आध्यात्मिक ज्ञान ला समझे के प्रयास करन। मैं उस सेत खाम के निशानी वाला बहुत कम शब्दों में संक्षिप्त में आप ला बताए के प्रयास करत हूं। जो हमार सेत खाम हमन देखथन गिरौदपुरी भंडारपुरी धाम में जो निर्मित है, जेमा देखथन 4 कोना के चौरा है, बीच में लगे सेत खाम है और उमा लगे 2 खूटी है और 2 खूटी में लगे है डंडा और डंडा में लगे है सादा झंडा, जो सत्य और अहिंसा के प्रतीक चिन्ह है। तो जिस प्रकार से हम वो सेत खामला बनाथन, 4 कोना के चौरा ला हम सब बनाथन, रेती गिट्टी पानी सीमेंट से बनाथन, उकर बाद ओला सादा रंग से पोथन और हमेशा ओला साफ रखथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी बोलते कि वो जो 4 कोना के जो चौरा है वो एक मनुष्य के जीवन के समान है। ये जीवन ला भी हमला बनाना है, तो जीवन ला कैसे बनाना है? हम जैसे गुरु घासीदास बाबा जी के गद्दी स्थापना करथन, तो वहां चरण पादुका के स्थापना करथन, और वो चरण पादुका में हम सब अपन सिर माथ नवा के सिर झुका के आशीर्वाद लेथन। तो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश भी वहीं से प्रारंभ होते कि बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, और जो छोटा बन जाता है उससे बड़ा न कोई, उससे बड़ा न कोई। अर्थात ये जीवन में हमला हमेशा ये याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जेकर आशीर्वाद से पृथ्वी में हम जन्म लेके आए हैं, वो हमारे घर के पहला गुरु हमारे माता और पिता, ओकर सम्मान हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए, ओकर आशीर्वाद हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए, ओकर मार्गदर्शन हमारे हृदय में होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे गांव में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ला में, हमारे देश में, प्रदेश में जो हमारे से बड़े बुजुर्ग सियान है, हमारे से जो ज्यादा जानकार व्यक्ति, जो ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति, ओकर मन के भी मान सम्मान हमेशा अपन हृदय में करना चाहिए। साथ ही मैं बताया कि वो 4 कोना के चौरा ला हम सादा रंग से पोथन और ओला हमेशा साफ रखथन। वैसने ये जीवन ला भी हमेशा साफ रखना है, इमा कभी गंदा हो नहीं देना है, गंदगी हो नहीं देना है। तो कैसे? खानी बानी और सियानी, खानी जैसे खाबो अन्न वैसे रही हमर मन, और बानी जैसे पीबो पानी वैसे रही हमर वाणी। और सियानी, खानी और बानी ये 2 प्रमुख चीज है। अगर ये 2 प्रमुख चीज अगर सही हो गए तो निश्चित ही हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि हमार सियानी सही रही। और सियानी के अर्थ यही है, हमारे समाज में हमन सियान बना था, हमारे भंडारी साटीदार छड़ीदार समाज के प्रमुख, हमारे गांव में हमन सरपंच चुनथन, जनपद चुनथन, जिला चुनथन, इसे जो पदाधिकारी जनप्रतिनिधि चुनथन, ये सब हमारे सियान है। एक मन के सियानी तबे सही है जब ओकर खानी और बानी सही है। तो आप सबसे आग्रह, जो गुरु घासीदास बाबा जी जे खान पान से हम सब ला वर्जित करे, तो सदा हम वो चीज से दूर रहन। जब वो सब चीज से हम दूर रहे, तो निश्चित ही ये समाज के उन्नति विकास हुई, व्यक्ति के भी विकास हुई। तो खानी बानी के अर्थ ये है कि मदिरा पान गुटखा ऐसे चीज से हम सदा दूर रहन। काबर की आज के समय हम सब जानथन आधुनिक युग के समय है, और ये आधुनिक युग के समय में हम सब जानते हैं कि एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है, और अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि मस्तिष्क स्वस्थ रहे, ये शरीर स्वस्थ रहे। काबर की कहे जाते कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होते। तो जब शरीर स्वस्थ रही, मस्तिष्क स्वस्थ रही, तभी हम एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाबो, और जब अच्छा शिक्षा ग्रहण करबो तो निश्चित ही उच्च से उच्च स्थान हम सब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीवन में एक अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करे के हम सब ला आवश्यकता है। तो अच्छा से अच्छा शिक्षा हम सब ला ग्रहण करना है, और खानी और बानी ला विशेष रूप से हम सब ला ध्यान दे के आवश्यकता है। बीच में लगे वो सेत खाम लकड़ी के जो मनुष्य ला प्रदर्शित करते, बाबा गुरु घासीदास जी कहते कि हम देखथन आंधी आते, तूफान आते, बरसात आते, ठंड आते, गर्मी आते, लेकिन हम वो सेत खाम लकड़ी के जो सेत खाम बीच में अचल खड़े हुए, जिल हम देखथन ये कितनों भी आंधी तूफान आते, लेकिन अपन स्थान में हमेशा अचल रहे थे। वैसने गुरु घासीदास बाबा जी कहते कि हम सब लभी अपन जीवन में दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ विश्वासी होना चाहिए। अपन जीवन में हमला कभी भी डरे घबराए की आवश्यकता नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी बोले है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो खुद के ऊपर विश्वास रखे, ओकर ऊपर गुरु घासीदास बाबा जी के आशीर्वाद है, और निश्चित ही ओकर मंजिल वाला मिल ही और प्राप्त हो ही। साथ ही साथ
उमा दो लगे खूटी जो हमारे दोनों हाथ ला प्रदर्शित करते, उमा लगे डंडा, डंडा में लगे सादा झंडा जो सत्य और अहिंसा के प्रतीक चिन्ह है। जो कही थे बाबा गुरु घासीदास जी की हमेशा सतला बोलना है, सतला सुनना है और सतला ही देखना है। ये भाव के साथ हमला निवास करना चाहिए, भाव के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार हम सबला करना चाहिए और हमेशा सत्य के रास्ता में हम सबला चलना चाहिए। जो सत्य के रास्ता में चली निश्चित ही होकर मंजिल ओला मिली, बाबा जी के आशीर्वाद होकर साथ रही। तो ये बाबा जी के संदेश वो सेठ खाम के निशानी के माध्यम से और भी विस्तार रूप से और कभी जब आऊं तो बताए के प्रयास करूं, समय के अभाव के कारण कम शब्दों में बताया, लेकिन ये बाबा जी के संदेश उपदेश ला बताया। लेकिन मैं आप लोग कुछ और बात बोलना चाहता हूं, काबर की अभी छत्तीसगढ़ में 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार है और 2 साल ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार हो गई, लेकिन पूर्व के और भी कई बार सरकार बने हुए, लेकिन हमन देखथन हमर अनुसूचित जाति समाज के जो उन्नति होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो तीव्र गति के साथ विकास नहीं हुए। अभी हमार बीडी भारद्वाज जी बतात रही 2 लाख सतनामी समाज यहाँ निवास करते, लेकिन हम देखथन जब विकास के बात आते अनुसूचित जाति समाज के तो विकास यहाँ पे हमारे सतनामी समाज के रुके रुके दिखाई देते हम सबला। लेकिन आज मोला गर्व होते, बहुत खुशी होते कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और मोला ये गर्व होते कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश उपदेश ला हम सब चाहतन कि सिर्फ भारत देश में नहीं दुनिया में बाबा जी के संदेश जाए, ये हम सब के सोच और विचार है। और मोला बहुत गर्व होते कि ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण भूमि गिरौदपुरी धाम में देश के सबसे ऊंचा, विश्व के सबसे ऊंचा जैत खाम अगर कोई बनाए तो ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गुरु घासीदास बाबा जी के जैत खाम बने। आज वो जैत खाम बने के कारण आज देश और दुनिया में बाबा जी के संदेश उपदेश जाते और आज हमन चाहतन कि गिरौदपुरी धाम के बहुत तीव्र गति से उन्नति विकास हो। काबर की जब मार्च के महीना में मेला वहां भराते तो हम सब बाबा जी के दर्शन करेल जाथन और सिर्फ मेला नहीं 12 महीना गुरु घासीदास बाबा जी के दर्शन करे के लिए हम सब जाथन, आशीर्वाद लेके ले जाथन। लेकिन वहां के सर्वांगीण विकास जो होना चाहिए वो तरीका से नहीं हो पा रही से। लेकिन जितना भी विकास वहां मन देखथन, चाहे वो भवन के बाद बुलंद, चाहे कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम के बाद बुलंद, वो मंदिर में लाइट लगे के बात करन, हमार अमृत कुंड चरण कुंड में जाए के लिए जो सीढ़ी के बात करन, छाता पहाड़ अमृत हमारे पंचकुंडी तक रोड जाए के बात करन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर बने हुए। ये सब उन्नति विकास करे के काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुए। और आप ला मोला बतात हुए आज खुशी हुआ थे कि हम पूरा 12 महीना जब बाबा जी के दर्शन करेल जाथन तो हमार श्रद्धालु मन में देखे हाँ कि डंडा सरन भूया नापत हुए, नारियल कोस नापते हुए बाबा जी के दर्शन करेल जाते, जिला हमार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी देखी और देख के समाज के मांग के अनुरूप वो जो भूया नापने वाला हमार श्रद्धालु मन है जे मन ला तकलीफ मत हुए, समस्या मत हुए, काबर की धूप भी आते, बरसात भी आते तो समस्या मत हुए। एक लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक 3 करोड़ रुपया के शेड निर्माण करे वहां जात हुए ताकि श्रद्धालु मन ला कोई समस्या मत हो सके। इसने हम चाहतन कि हम 12 महीना बाबा जी के दर्शन करेल जाथन तो जोक नदी जेमा हम सब स्नान करथन और स्नान करके बाबा जी के दर्शन करेला जाथन तो जोक नदी में पचरी के निर्माण होना चाहिए, जोक नदी में शेड निर्माण होना चाहिए, जोक नदी में शौचालय के निर्माण होना चाहिए, ऐसे और अन्य और बहुत सारे विकास कार्य होना चाहिए। एक कर लिए भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ये सब विकास पूरा होना चाहिए कर लिए 2 करोड़ रुपया के घोषणा करे जेकर माध्यम से सबो चीज बनना है। ऐसे हमारे गिरौदपुरी धाम के सर्वांगीण विकास करे के काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा करे जाते और ये अनुसूचित जाति समाज ला पूरा भारत देश में सम्मान दिलाए के काम भारतीय जनता पार्टी करे। कर सबसे बड़े उदाहरण आप ला बताना चाहता हूं, आप सब जानता हो पिछले कई वर्षों तक कई पार्टी के सरकार आई, लेकिन बड़े बड़े पद के हम बात करता दिल्ली में बड़े पद के बाद तो अनुसूचित जाति समाज के बेटा मल्ला नहीं मिले। लेकिन मोला बहुत गर्व होते, खुशी होते कि देश के सर्वोच्च पद जो होते राष्ट्रपति के पद में ओमा भी हमारा अनुसूचित जाति समाज के बेटा रामनाथ कोविंद जी ला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रही से एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। और आज मोला खुशी होते
कि वो रामनाथ कोविंद जी जो हमारा अनुसूचित जाति समाज के बेटा है, जब हमारे गिरौदपुरी धाम वो दर्शन करे बरारी समय, तो वहां के समाज मन के मांग के खातिर 2.5 करोड़ रुपए के बहुत देसी भवन वहां भवन बना के गए, जेकर जे पूर्ण भी हो गए, जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वो भवन के लोकार्पण होना। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। इसने अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण जेकर माध्यम से आज अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास हुआ थे। ये तो मैं गिरौदपुरी धाम के बात बताया, वैष्णव हमार सतनामी समाज के दूसरा सबसे बड़े आस्था के केंद्र है गिरौदपुरी धाम। बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि हमार अवतरण भूमि है, और भंडारपुरी धाम जो कर्म स्थली बाबा गुरु घासीदास जी के, जहां आप सबला मालूम है भव्य मोती महल के वहां निर्माण रही सब है, लेकिन वो बहुत दिनों से वो निर्माण आज रुके हुए है। ओला भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरा करे के लिए 1-2 करोड़ 5 करोड़ नहीं 17 करोड़ 11,22,000 रुपया वहां भंडारपुरी धाम के लिए दे, जेकर पैसा भी मिल गए, टेंडर भी लग गए, और 8 जनवरी को का टेंडर खुलने वाला है। फिर आप सबला आमंत्रण करबो, आप सबके माध्यम से होकर शिलान्यास करे के काम करबो। ऐसे अनगिनत माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा समाज के उन्नति विकास के लिए काम करे जाते। साथ ही साथ ये निर्माण कार्य तो हमेशा होते रही थे, और निर्माण कार्य के लिए हमेशा पैसा मिलत रही थे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ये सोच है कि शिक्षा के स्तर में भी अनुसूचित जाति समाज की उन्नति हो, विकास हो, शिक्षा के स्तर सुधरे। एक लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी घोषणा करे है कि अनुसूचित जाति समाज के 5 ऐसे लड़का जो पायलट के पढ़ाई करना चाहते, वो मतलब 5 लड़का ला हर साल 15-15 लाख रुपया दे जाही, ताकि वो मना पायलट बन सके। तो आप मन के लड़का मन बनी, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान करो। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी है जो लगातार अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के लिए अनगिनत हम जरा सौगात देवत है। तो मैं चाहूं एक बार और हम सब दोनों हाथ उठा के मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करन, जो इतना करोड़ रुपया 2 साल के अंदर में हम सबला दे। एक बार जोरदार ताली के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सम्मान करन, आभार व्यक्त करन। तो ऐसे अनगिनत लगातार हम सबला मिला थे, और आप देखत भी हो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमन 4 विधायक हन, और 4 विधायक में से 2 झल्ला अपन कैबिनेट में जगह दे, और 1 झल्ला अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए। मतलब 4 में से 3-3 झल्ला अपन कैबिनेट मंत्री के दर्जा और कैबिनेट मंत्री के पद से सम्मानित करे। तो ऐसे अनुसूचित जाति समाज ला सम्मान दे के काम मुख्यमंत्री जी करत है। एक बार जोरदार ताली के साथ हम सम्मान करन। तो ऐसे अनगिनत सम्मान अनुसूचित जाति समाज ला मिला थे। तो मैं आप सब ला कहे बनाए हूं, आप सब ला विश्वास दिला लाए हूं कि जिस प्रकार आज पूरा छत्तीसगढ़ के उन्नति विकास साए साए हुआ थे, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब सतनामी समाज के भी विकास साए साए हुआ थे। विकास में किसी प्रकार के कोई नहीं है, कमी नहीं है। अनुसूचित जाति समाज के बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति विकास हुआ था। और साथ ही साथ एक बात आप सब ला बोलना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, काबर की गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश मैं आप लोग शुरू में ही बोले हूं कि सर्व मानव समाज के लिए, सर्व समाज के लिए है। और गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाने के लिए सर्व समाज यहां पहुंचे, और सर्व समाज एकजुटता के साथ, एकता और भाईचारा के साथ हम सब मनाता है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, ऐसे कोई गलत व्यक्ति मन कुछ मन है जे मना कहीं ना कहीं ये समाज ला तोड़े के काम करते, ये समाज में भ्रम फैलाए के काम करते। आप सब देखा तो कुछ ऐसे साथी है जो हमारे दूसर समाज हमारे बीच में आते और जयंती ला मनाए के प्रयास करते, तो मना किसी प्रकार का विघ्न बाधा करे के काम करते। मैं समाज से आग्रह करूं कि हमारे समाज में एकता और भाईचारा के लिए और एक संदेश के लिए जो गुरु घासीदास बाबा जी हम सब ला बोले मन के एक समान, तो हम सब बराबर हैं और हम सब समान हैं, और हर किसी ला बराबर अधिकार है, और सर्व समाज के अधिकार है गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाने के लिए। तो ऐसा सामाजिक तत्व जो ऐसे विघ्न बाधा डाले के प्रयास करते हैं, उला समाज मिलके हम सब लोग सबक सिखाए के काम करना है। यही मैं आप सबसे आग्रह करते हुए कि हम ला सर्व समाज के साथ मिलके चलना है। हाबर की गुरु घासीदास बाबा जी बोले हवा हम जोड़ा सेत खाम के स्थापना करथन, तो गुरु घासीदास बाबा जी जोड़ा सेत खाम के काबर स्थापना करे, काबर की ये देश और दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है, एक स्त्री दूसरा पुरुष, एक अलावा कोई जाति नहीं है। सब बराबर है, मन के एक समान है। जो जाति धर्म सब बने हैं सब व्यवस्था के लिए बने हैं, वो व्यवस्था में हम सब ला रहना है। हर जाति के हर धर्म के सम्मान हम सब ला करना है, और सम्मान करते हुए हम सब ला ये जीवन ला व्यतीत करना, और एक दूसरे के सहयोग हमेशा हम सब ला करना है। यही आप सबसे आग्रह करते हुए आप सब ला बाबा गुरु घासीदास जी के पुनः जयंती के गाड़ा बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए सतपुरुष पिता से निवेदन करता हूं
हे सतपुरुष पिता आपकी अदालत में मोर जमानत रखबे। हे सतपुरुष पिता आपकी अदालत में मोर जमानत रखबे। मैं सलामत रहा या ना रहा, फिर मोर संत समाज ला हमेशा सलामत रखबे, हमेशा सलामत रखबे, हमेशा सलामत रखबे। आप सब ला मोर तरफ से साहेब सतनाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।